आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं नुमान अहमद भट्ट और आप देख रहे हैं G4 गुजरांवाला फेसबुक लाइव। नाज़रीन, अभी मैं इस टाइम पे मौजूद हूं डीसी कॉलोनी गुजरांवाला में। रात हमने आपको एक खबर दी थी, यहाँ पे एक र्यूमर है कि सोसाइटी के ऑफिस से, सोसाइटी की जानिब से कुछ ऐसी फाइलें मार्केट में गर्दिश करना शुरू हो रही हैं या आ रही हैं, या र्यूमर है या असलियत है। इस खबर के बारे में जानने के लिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर डीलर एसोसिएशन है जो डीसी कॉलोनी गुजरांवाला की, उनसे अब बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या इस खबर में क्या सदाकत है, कोई अगर र्यूमर है तो किस तरह की है और उनका सोर्स क्या है। अगर इस तरह की कोई खबर मार्केट में आती है, लोग यहाँ पर आते हैं, इस तरह की फाइल खरीदते हैं, तो उनको क्या करना होगा, और डीलर एसोसिएशन इस बारे में अपना क्या किरदार अदा कर रही है। क्या उन्होंने डीसी कॉलोनी के ऑफिस से किसी किस्म का कोई राब्ता किया है, उन्होंने इस बारे में क्या कहा है, इस बारे में हमारे साथ मौजूद है प्रेसिडेंट डीसी कॉलोनी गुजरांवाला डीलर एसोसिएशन जनाब परवेज संधू साहब, वो मेरे साथ मौजूद है। उनसे बात करूंगा, उनसे पूछूंगा कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। संधू साहब, कल से हमारे भी सोर्सेज से ये खबरें मिल रही हैं, आपके डीसी कॉलोनी के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें ये बात बहुत ज्यादा तेजी से चल रही है कि कुछ फेक जो है ना वो फाइलें, जाली फाइलें तो नहीं इनको कहा जा सकता, फेक से मुराद ये है कि एक साइन वाली फाइलें जिसके ऊपर प्रेसिडेंट के साइन है और सेक्रेटरी के साइन नहीं है, और जिसकी कोई कानूनी हैसियत है या नहीं है, इस बारे में हम आपसे पूछेंगे और कानूनी माहिरीन से इसकी राय भी लेंगे। तो क्या ऐसी खबर आप तक भी पहुंची है? अगर आप तक पहुंची है तो आपने इसका क्या सदबाब किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट्सएप पहली गल तो है कि खबर व्हाट्सएप के ग्रुप तक महदूद है। मैं ये तस्दीक की है, मार्केट च ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ कोई फाइल फिलहाल अवेलेबल नहीं है। अगर कोई फाइल आती है असी मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ फाइल सेल ਤੇ परचेज करने हैं जिते सदर ਤੇ सैकटरी ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ फाइल ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ नहीं करते। अच्छा, अब सोसाइटी में आज से पहले भी जो पिछले अदवार गुजरे हैं उनमें भी कुछ ऐसे मौके आए जिनमें सोसाइटी के जो अब के सदूर हैं, उनके चाहने वाले, उनके चहीते और उनके करीब के लोग ऐसे थे जिन्होंने भी फेक और गलत और 2 नंबर और कॉपी और जाली फाइलें जो है ना वो बेचनी और बेचने की पहले कोशिश की, बाद में बेची भी, जिनमें सोसाइटी के अपने एम्प्लॉय थे वो भी इसमें इन्वॉल्व थे। उनके ऊपर सोसाइटी ने FIR भी करवाई, वो उनको जेल भी भिजवाया गया, लेकिन वापस आने के बाद वो फिर दोबारा सोसाइटी का हिस्सा बन गए। क्या उनकी तरफ से इस तरह की कोई चीज नहीं तो नहीं आई कि इस तरह की कोई चीज आई हो? नहीं भाई साहब, इस तरह की कोई बात हमने सुनी नहीं है, ना ही ऐसी कोई बात है। वो तो अशरफ मुगल वाली फाइलें थी जो 2 नंबर इन्होंने पब्लिश की थी। वो किसने की थी? वो सोसाइटी के मेंबरों के साथ मिलके, सोसाइटी के मुलाजम है उनके साथ मिलके इन्होंने किया था। किन्होंने किया था? पकड़े भी गए थे और दोबारा वो सोसाइटी में मुलाजम फिर वो काम कर रहे हैं। वो तो परवेज नामी शख्स है शायद। नहीं परवेज नामी नहीं, जो बंदा था वो मेरे ख्याल एक में नहीं, चले जो भी उसका नाम था, लेकिन सोसाइटी के मेंबर और आपके जो मौजूदा रजीम के प्रेसिडेंट हैं उनके किस चहीते ने ये काम किया था? नहीं, उनका कोई चेता नहीं था, हमें इस बात का कोई इल्म नहीं है। उन्होंने फाइलें बेची, उनके जो भी चहीते थे वो फाइलें भी पकड़ी गई, वो हमारे पास उसके एविडेंसेस भी हैं, लेकिन हम बात करेंगे आपकी। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूं क्योंकि ये एक रवायत बनती जा रही है कि पिछली रजीम के जाने के बाद स्टार्ट में कुछ फेक फाइल्स आई, इसका लामहल्ला तौर पे आप लोगों को नुकसान होता है। आप लोग इन्वेस्टर्स हैं, आप लोग यहाँ पे सोसाइटी को आज इस पौधे को दरख्त बनाने वाले आप लोग हैं, आप लोगों को लेके आते हैं, आप इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, आप लोगों को वो चीज दिखाते हैं कि यहाँ पे ये चीज है, आप ऐसे करें ये हो जाएगा। आप सोसाइटी के उतार और चढ़ाव में अपना एक किरदार अदा करते हैं। अगर इस तरह की कोई फाइल्स आती हैं तो क्या उससे लामहल्ला सोसाइटी को तो जो भी करेगा वो भाग जाएगा, आपको ज्यादा नुकसान नहीं है इसमें? बर साहब ये करना सोसाइटी ਨੂੰ नुकसान होएगा, साडे जिन्ने दोस्त है ने डीलर उन्होंने नुकसान होएगा, साडे सारे इन्वेस्टर ਨੂੰ नुकसान होएगा। लेकिन इस तरह की फिलहाल गल को नहीं है कि कोई 2 नंबर फाइल जी है ना फिलहाल एक साइन वाली असी मार्केट नहीं वेखी। असी तो चाहते हैं कि ये बेहतर काम करन, सोसाइटी ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇਟ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਗੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਲਰ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਮਾਦ ਵਧੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ मार्केट है वो बेहतर हो जाए। आपने सोसाइटी के प्रेसिडेंट, डीलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होते हुए अपने लोग, इन दोस्तों को साथ मिलाकर प्रेसिडेंट से जब मुलाकात की तो उन्होंने आपको जो सब्ज बाग दिखाया, इवन कि उसका एक लेटर भी जारी हुआ, उसके बाद उसमें क्या फर्क पड़ा, आपने क्या देखा? बर साहब, हम तकरीबन पिछले माह मिले उनसे, तो उन्होंने हमारे से वादा किया, बल्कि लेटर भी जारी किया है। और अभी छुट्टियां थी, इसके बाद हम सुबह इंशाल्लाह उनके साथ दोबारा मीटिंग है, उस मीटिंग में उनसे पूछेंगे कि आपने कौन कौन सा स्टेप लिया है, क्या करना चाह रहे हैं।
उनको ये रिक्वेस्ट की है कि गेट को कम से कम शुरू करें और डेवलपमेंट का काम स्टार्ट करें। सेक्रेटरी साहब से मिले थे 2 माह पहले, उन्होंने हमारे साथ वादा किया था, लेकिन उस वादे को भी अभी तक वफा नहीं हुआ। कोई भी वादा सोसाइटी अपना पाए तकमील तक नहीं पहुंचा सकी, अभी तक नहीं पहुंच रहा। और उसके बाद जब आज का एजेंडा था, आज 4 तारीख है, सोसाइटी की जो रजीम की तरफ से उन्होंने एक एजेंडा आज के इजलास का जारी किया था, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट एक लाइन थी जिसमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा गया था कि जो मौजूदा सदर है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए वो कहीं जाना चाहते हैं। तो उसमें कोई ये जो र्यूमर है इसका क्या उसके साथ कोई ताल्लुक जोड़ा जा सकता है कि कोई इस तरह की फाइलें सेल करने के बाद वो यहाँ से कहीं दाएं बाएं होना चाहते हैं? बट साहब ऐसी कोई बात नहीं है, कोई पहली बात सेल ही नहीं हुई, मार्केट में है ही नहीं ना, आई नहीं है, हमने कोई किसी डीलर भाई ने नहीं देखी है ना, और वो छुट्टी पे जा रहे हैं, इसका हमें इससे कोई तल्लुक नहीं है, हमें तो चाहिए कि वो डेवलपमेंट करें। लेकिन देखें, आपको वैसे पता बाद में ही चलता है, जिस तरह के एक रकबा था सोसाइटी का ही जिसमें मैंने देखा कि बहुत अच्छी रेट पे सेलिंग हो रही थी, बड़े अच्छी बाइंग सेलिंग चल रही थी, आप लोगों का रोजगार अच्छा लगा हुआ था, उसमें सडनली अचानक एक शख्स आता है, एक नमूदार होता है, आप लोगों को पता भी नहीं चलता, वो अपनी फाइलें उस रेट पे सेल करके चला जाता है कि सारी मार्केट धर्म से नीचे चली जाती है, और आपको बाद में पता चलता है। क्या ऐसा इसमें भी तो नहीं होगा कि आपको बाद में पता चले और ये सारे मेरे भाई जो है अफेक्टेड है वो दाएं बाएं भागते फिरे, उनकी इन्वेस्टमेंट है वो रोते फिरे? नहीं, इंशाल्लाह भट्ट साहब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमने इतला कर दिया सब दोस्तों को, कोई इस किस्म की कोई फाइल हमने नहीं खरीदनी है, ना बेचनी है ना लेनी है, इस तरह इंशाल्लाह नहीं होगा, जो हो गया वो हो गया। आपने सोसाइटी के ऑफिस में इंटीमेशन दी है किसी को जाके कि हमारे पास इस तरह की खबर है, क्या ऐसा आप कुछ करने जा रहे हैं? हम सुबह इंशाल्लाह सदर साहब से मिलने जा रहे हैं, उनसे ये पूछना कि ये क्या सिलसिला है ना, क्या बात असल में हकीकत क्या है। आपकी सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मेरा राब्ता कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से हुआ, उन्होंने मुझे इस र्यूमर को, जो मैंने उनके साथ ये खदशा जाहिर किया, उन्होंने मेरी इस खबर को वेट किया और उनका ये कहना था कि जी वाकयातन ये खबर है, और मैंने इस बारे में 23/6 को एक लेटर जो है ना वो बाकायदा तौर पे डीसी कॉलोनी के रजीम को लिखा कि आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, आप जो कंपैक्ट एरिया 29-60 एकड़ है आपका, आप उससे बाहर नहीं जा सकते, पेरियरबंद से बाहर नहीं जा सकते, आप एग्रीकल्चर लैंड नहीं ले सकते। उसके बाद ये किसी भी किस्म की कोई परचेज करेंगे या कोई ऐसी फाइल ट्रांसफर करेंगे या फाइल जारी करेंगे, वो बिल्कुल उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ठीक है, तो क्या फिर भी आप उसमें सेल परचेज करेंगे जब आपको डिपार्टमेंट इंटीमेट कर रहा है? देखें भट्ट साहब, ये उनके इंटरनल मसला है रजीम का और कोऑपरेटिव का। अगर कोऑपरेटिव ने कोई इनको ऑर्डर किया है तो हमें उसकी कॉपी क्यों नहीं भेजी? ठीक है, अगर हमें कोई कॉपी मिलती है कि ये वाला एरिया जो है ये इसमें शामिल नहीं है, तो हम उसकी फाइलें नहीं सेल करेंगे। ये कई दफा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ये लेटर जारी कर चुका है, मेरे पास भी उसका नोटिफिकेशन मौजूद है, अगर आपको चाहिए तो मैं भी दे सकता हूँ। ठीक है, लेकिन हमें आज तक किसी ने नहीं बताया ना कोऑपरेटिव ने ना इन्होंने। अगर हमारे पास कोई इतला होगी तो हम उसके मुताबिक काम करेंगे। अच्छा, मुझे बताएं कि ना कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, देखिए आप यहाँ पर काम करते हैं, आपका रोजगार अल्लाह ने यहाँ से मुंसलिक किया हुआ है, वो लोग सोसाइटी के एमसी मेंबरान जो है वो सिर्फ अपना ही सोचते हैं या आप लोगों का भी कुछ सोचते हैं कि आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं? आप वो लोग हैं जो इस पौधे को पानी देने वाले हैं, आप उस दरख्त के उस तनावर दरख्त की आप ही शाखें हैं, आपने इसके ऊपर फल लगाया, आपने इसके ऊपर फूल लगाए। क्या आपके लिए किस रजीम ने सोचा, पिछली ने सोचा, ये वाली ने सोचा, आगे आपका क्या अमल होगा? बट साहब इसके बारे में तो यह कि इन्होंने हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, ना ही बैटिंग करते वक्त, ना ही कोई फाइलें लेते वक्त, इन्होंने सिर्फ सोचा तो अपना, क्योंकि नॉर्मल ये जो एमसी के मेंबर हैं ये जमीनें नहीं ले सकते, ना ये फाइलें लगवा सकते हैं, लेकिन ये सारा कारोबार कर रहे हैं। हमने रिटर्न भी इनको दिया है कि ये लोग जो है एमसी के मेंबर ये बिजनेस नहीं कर सकते। लेकिन आप लोग, आपके ये जो डीलर हजरात हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो एमसी मेंबरान आते हैं, कुछ थोड़ा बहुत रेट में वो प्लस माइनस करते हैं, और आप और मेरे जैसे यहाँ पर इन्वेस्टर जितने बैठे होते हैं वो अपनी लालच में आकर उनसे वो परचेज करते हैं। अगर आप यूनियन को आप बनाकर चल रहे हैं तो आप कोई ऐसा लेटर, कोई ऐसी स्टेटमेंट जारी करें अपने इन सब भाइयों के लिए, जिनको बचाने के लिए, जिन्होंने अपनी जिंदगी का सारा सरमाया यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, कि ये जो आते हैं एमसी मेंबरान अपने लालच के लिए, पता नहीं किस किस तरह की किस किस तरीके से इन्होंने रकबे लगाए होते हैं, उसकी फाइलें जारी करवाते हैं, वो आगे अपने लालच के लिए आपको भेज देते हैं, आप इनसे ना परचेज करें। हमारी इंशाल्लाह मीटिंग जल्दी है, हम इस मौजू पे भी बात कर रहे हैं, अब सोच रहे हैं कि इसका क्या हल किया जाए ना। हम इंशाल्लाह एक जो है इसकी प्राइस फिक्स करने वाले हैं दोस्तों के साथ मशवरे के साथ ना, और इनको ये भी तंबीह कर रहे हैं कि आप उनके साथ डीलिंग ना करें, लेकिन फिर भी हमारे कुछ दोस्त हैं जो कर लेते हैं, लेकिन हमें नहीं करनी चाहिए। इंशाल्लाह मीटिंग बुला रहे हैं बहुत जल्द,
اور دوستوں سے مشورے کے بعد یہ اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ایشو بنایا گیا اس کو. اچھا یہ تو ہو گئی فائلوں کی بات. میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں کہ یہاں پر ایک ایسی چیز ہے کہ سوسائٹی آفس جو ہے نا وہ تو میرا خیال ہے وہ بھی کوئی ڈیلنگ آفس ہی بنا ہوا ہے. وہاں پہ آپ جاتے ہیں, ہر بندہ کوئی نہ کوئی چیز کام کرنے کے مانگتا ہے, ایسے جیسے وہ تھانہ ہے یا کوئی ایسا آفس ہے جہاں پہ لین دین چلتا ہے تو کام ہوتا ہے, ٹائر لگتے ہیں تو چیز آپ کی فائل آگے چلتی ہے. وہاں پر کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر وہ صرف اپنے لالچ کے لیے کام کرتے ہیں. آپ جتنے مرضی اچھی چیز لے جائیں, جتنی مرضی بری چیز لے جائیں, اس کے مطابق ان کے ریٹ فکس ہیں اور وہ اس کے مطابق ہی کام کرتے ہیں. کیسا ایسا ہے آپ کے سوسائٹی آفس میں؟ جی بار صاحب, انفارچونیٹلی ایسا ہے اور ہم نے شکایت بھی کی ہے. ابھی جو ریسنٹ ہماری میٹنگ ہوئی ہے صدر صاحب سے, ان کو ہم نے یہی بولا ہے کہ جو سوسائٹی کے ملازم ہیں وہ پراپرٹی ڈیلر نہیں بن سکتے, لیکن وہ پراپرٹی ڈیلر بنے ہوئے ہیں. کیا سوسائٹی میں بیٹھا ہوا کوئی بھی الیکٹڈ یا امپلائی کوئی بھی ہو, کیا وہ آپ کی فائل کے اوپر سے رقبہ چینج کر سکتا ہے؟ نہیں, اس کو لیگلی طور پہ اجازت نہیں ہے, لیکن آج ایسا ہوا ہے. انلیگل طور پہ اجازت ہے؟ نہیں, انلیگل پہ بھی نہیں اجازت ہے. آج ہمارے ایک دوست کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ ایک یہ فائل چیک کرانے گئے ہیں, وہ 10 سال پرانی فائل تھی رمضان سلطان کی نا, اس کو اس نے کاٹ کے کوئی اور اس پہ نام لکھ دیا ہے, ٹھیک ہے. اور دوبارہ جب وہ مالک آیا جس کی وہ فائل تھی, اس نے کہا کہ میری رمضان سلطان آپ نے کیوں اس کو مبارک کیا ہے, دوبارہ اس نے معذرت کر کے تو اس کو مبارک کر دیا. اس طرح کی جو ہے نا مس بہیو ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اس کی ہم نے شکایت بارہا کی ہے, سیکرٹری کو بھی کی ہے, صدر صاحب کو بھی کی ہے, لیکن اس کا ابھی تک کوئی سولوشن ہمیں نہیں مل سکا. میں سنجو صاحب آپ کو ایک بات بتاتے ہوئے بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ میرا خیال یہ ہے کہ آپ نا بات کو بتانے میں کنجوسی کر رہے ہیں. جو قومیں اپنے پاؤں پہ اپنے لیے کھڑی نہیں ہوتی نا, کوئی کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوتا, لوگ گزر جاتے ہیں اور وہ ماضی کا حصہ بن جایا کرتے ہیں. آپ لوگ اگر اپنے لیے نہیں کھڑے ہوں گے تو کوئی آپ کے لیے کھڑا نہیں ہوگا, کوئی اور لوگ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے. میں بات کرنا چاہوں گا اپنے ایک اور ڈیلر بھائی سے. یہاں پہ مجھے ان کے نام کے بارے میں تو علم نہیں ہے. کیا نام ہے جی آپ؟ ظفر صاحب. مرزا صاحب, آپ نے آج سوسائٹی میں جا کر ایک کوشش کی, وہاں پہ آپ کا ایک انویسٹر تھا, اس کی فائل تھی, رمضان سلطان کا رقبہ تھا, چونکہ وہ بیک جو گیٹ ہے اس کے قریب وہ رقبہ ہے, کیونکہ جس رقبے میں وہ فائل ہوگی اسی میں اس کی بیلٹنگ ہوگی, اسی میں اس کو اس کی پوزیشن دی جائے گی. تو انہوں نے وہ مبارک علی میں چینج کر دی. کیا اس کے اختیارات کس نے ان کو دیے ہیں؟ کیونکہ وہ شاید صدر صاحب جو موجودہ ہیں ان کے کوئی قریبی لوگوں میں سے جانے جاتے ہیں, اس لیے انہوں نے یہ اتنا بڑا قدم اٹھایا. میں تقریباً 15-20 سال سے یہ کام کر رہا ہوں ڈیلری کا نا. ہم نے ایک ہفتہ لگا کے نا یہ ڈیل مکمل کی, اور پارٹی لاہور سے فائل لے کے آئی رمضان سلطان کی, خریدار بھی پیمنٹ لے کے آ گیا. جب ہم فائل چیک کرانے گئے ہیں تو انہوں نے بولا کہ یہ رمضان سلطان جو مبارک علی کا کھاتا اوپر لکھ کے دیا, ممبر شپ اپنا جو دستاویز نمبر وہ بھی انہوں نے کاٹ دیا, ٹھیک ہے. ہم نے جا کے پارٹی کو بولا یہ تو آپ کی فائل جو مبارک علی کے لیے, اس نے آ کے دوبارہ ان سے بولا کہ میں نے رمضان سلطان کے لیے دوبارہ کاٹ کے اس کو پھر رمضان سلطان کر دیا. ہم جو بھی فائل لے کے جاتے ہیں نا وہ اس میں نقص نکالتے ہیں, جب دستاویز نمبر ٹھیک نہیں, جب بھی تاریخ نہیں پڑی ہوئی, جو وہ سوسائٹی والے بیچتے ہیں وہ ٹھیک ہے, جو ہم بیچتے ہیں وہ غلط ہو جاتی ہے. یعنی کہ سیل پرچیز نہیں ہو رہی تو انہوں نے اپنی جیب تو کسی طریقے سے بھرنی ہے نا, آپ میں سے کوئی نہ کوئی سکم نکال کر, کوئی نہ کوئی غلطی نکال کر انہوں نے اپنا پیٹ بھرنا ہے, اور اس کا طریقہ کار یہ ہے. بالکل, ہم جو بھی ڈیل لے کے جاتے ہیں ہمارا نقص نکل جاتا ہے, جیم والے یا سوسائٹی والے جو بھی چیز بیچیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. ہمارے ساتھ بے سلوکی ہوتی ہے. آپ میں سے کوئی ایسا بھائی جو ایسی کوئی سجیشن دینا چاہے, ایسا کوئی مشورہ سوسائٹی کو دینا چاہے کہ سوسائٹی میں سوسائٹی والے یہاں پہ آپ کی فائل, آپ کے رقبے, آپ کی انویسٹمنٹ کے بارے میں اگر سوچتے ہیں, سوچنا چاہتے ہیں مستقبل قریب میں یا کسی بھی صورت میں, تو وہ یہ کام کریں جس سے آپ لوگوں کے روزگار میں جو ہے نا وہ اضافہ ہو. اور مہنگائی کے اس دور میں مجھے بات ہوئی میرے ان کافی ڈیلرز بھائیوں کے ساتھ, ان لوگوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ 3 ماہ ہو چکے ہیں ہم اپنی دکانوں کے کرائے نہیں دے پا رہے, اور سوسائٹی ہے جو وہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز نکالتی ہے جس سے ہماری ڈیل ہوئی ہے وہ بھی خراب ہو جاتی ہے. اور ایون میں ان بھائی کی بات کرنا چاہوں تو ایک ایسی فائل جو کہ وہاں پر لے کے گئے اور وہاں پہ موجود ایک ایسے طاقتور شخص نے اس کا رقبہ کاٹ کر ایک ایسا رقبہ لکھ دیا جو کہ دور تھا علامہ طور پر, اس کی جو وہ جب کسی اور رقبے کی پچھلے والے حلقے کی پچھلے والے رقبے کی فائل آئے گی تو اس کی قیمت میں بھی اضافہ یا تھوڑی اس کی ہو جائے گی, لیکن وہ
थोड़ी हो गई, लेकिन वो उस फाइल के ऊपर कटिंग करने के बाद नुकसान किसका हुआ? उसी शख्स का जिसने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की, जो काफी देर से अपने लिए अपने बच्चों के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ था। रिटायर्ड लोग अपनी पेंशन में से, अपनी ग्रेजुइटी में से चीजें खरीदते हैं और यहाँ पर आके रिस्क लेते हैं। जब चीजें ऊपर चलती हैं तो ये लोग उनके साथ इस तरह का खिलवाड़ कर देते हैं कि वो लोग आगे भी किसी जानिब जाते हुए डरते हैं। लेकिन मेरे साथ ये सोसाइटी के वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने जो कि बिल्कुल चेहरा है इस सोसाइटी का, जो कि यहाँ पर सोसाइटी के उतार और चढ़ाव में अपना किरदार अदा करते हैं और यहाँ पे लोगों को बताते हैं कि यहाँ पर ये सहूलियात है, ये फैसिलिटीज मिलेंगी और उसके बाद लोग यहाँ पर आते हैं, लोगों को आबाद करते हैं। ये वो बैकबोन है इस सोसाइटी की, और इनके साथ एक सुतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है जो इन्होंने अपनी जुबान से बताया। हालांकि इन्होंने कंजूसी भी की, लेकिन फिर भी मैं इनकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। मेरे साथ एक और दोस्त मौजूद है, मैं इनसे बात करता हूँ, हाजी हिसाक साहब से। इनसे पूछता हूं कि सोसाइटी की कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सोसाइटी को आगे बढ़ने में रोक रही हैं? क्या इस तरह की कोई रूमर्स हैं, क्या कोर्ट के केसेस हैं, या कोई ना कोई, जैसे ही आप लोग अपने इन्वेस्टर को लेके आते हैं, आप अगले कदम पे जाते हैं तो कोई ना कोई ऐसी चीज आ जाती है जो आपको लामहला पीछे की तरफ धकेल देती है। क्या ऐसा ही है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन साहब इधर आओ। 2004 से जी मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, उतार चढ़ाव सारे बिजनेस का हिस्सा होता है। ठीक है, प्रॉब्लम मसाइल इस वजह से हमें आ रहे हैं कि जो भी बंदा वहाँ बैठा है दफ्तर में, वो सिर्फ अपनी दिहाड़ी का सोच के आता है। वो किसी दूसरे बंदे को कोई बेनिफिट देने के लिए तैयार नहीं। कोई नहीं चाहता कि कोई डीलर 10,000 20,000 कमा के ले जाए, ये बच्चों के लिए आया है, इसने बिजनेस शुरू किया है, पैसे खर्च किए हैं। उनका सिर्फ यह है कि हमें क्या मिल रहा है। ये जो प्रॉब्लम भाई बता रहे हैं, ये छोटा सा जुर्म नहीं है कि एक कस्टमर के सामने हमारी क्या इज्जत रहेगी कि जब वो देखेगा कि यार ये क्या, ये कौन सी सोसाइटी है, किस बंदे ने ये जुर्म किया है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो जुर्म, इसमें आप लोग पूरे के पूरे मुलव्वस हैं। अगर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट आपको ये कहता है कि ये इनकी बाउंड्री है, इससे अगली ये चीज ना कोई इसकी कानूनी हैसियत है, ना ये खरीद सकते हैं, ना ये जारी कर सकते हैं, और आप लोग ही उनकी बैकबोन है, आप ही उसी चीज को सेल करते हैं, आप ही उसी चीज को परचेज करते हैं। अगर आप इस चीज के ऊपर बिल्कुल इसको रोक दें तो मेरा नहीं ख्याल कि सोसाइटी आपके साथ इस तरह का कोई सलूक करेगी। सदर साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें लिस्टें दें जो अपने रकबे खरीदे हैं ना, वो हमें दें, उससे अलावा हम फैल ना खरीदे, लेकिन वो लिस्टें बाहर नहीं लगा लेना। किससे रिक्वेस्ट की? सेटी को रिक्वेस्ट की। ये आप कोऑपरेटिव को, सोसाइटी को कहें, आप कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को कहें, आप उनको क्यों कहते हैं? नक्शा जारी हो चुका है, जीडीए ने उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगाई थी, उसके बाद उन्होंने एक मैप जारी किया, सोसाइटी ने उसको अप्रूव किया। आप वहां पे मौजूद थे जब इसकी यहाँ पर बैलेटिंग हुई, आपने वहां पे जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के नुमाइंदे आए थे, उन्होंने बड़ी खुलम खुला साफ बातें की थी और आप सब लोगों ने वहां पे सुनी थी और आप सब लोगों ने उसकी तायद की थी। बट साहब असल में ये है, जो वो PP1 की बात कर रहे हैं आप ना, PP2 का भी रकबा जो है वो लीगल है, जो उन्होंने खरीदा हुआ है ना। अभी किसी उस कम्पैक्ट एरिया है, उसको किसी ने मना नहीं किया, इनको उसको मना नहीं किया। वो वाली फैले हम सेल कर, आप लश्करी भी सेल करते हैं, आप सेम से अगली वाली भी सेल करते हैं। आप अभी जो मार्केट में, आप इसको र्यूमर कह रहे हैं, ये जब मार्केट में आएंगी आप लोग ही उसको सेल करेंगे। बट साहब इंशाल्लाह हम नहीं सेल करेंगे। एक साइन वाली फाइल हमने नहीं देखी। जब उसमें दूसरे साइन होंगे आप लोग उसको सेल करेंगे। अगर वो सोसाइटी जारी करेगी तो हम उसको सेल करेंगे। सोसाइटी जब उसको कोऑपरेटिव कहती है कि इसका कोई कानूनी हैसियत नहीं है, तो फिर आपको सोसाइटी की बात क्यों मानेंगे? कोऑपरेटिव किसको कह रही है? हमें तो किसी कोऑपरेटिव ने बताया। देखिए जारी हुआ है। आप कोई डिपार्टमेंटल नहीं है, या तो आप जाके कोई कमेटी बन के कोऑपरेटिव को मिले, उनको कहें जी क्यों हमारे साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारे पैसे हैं, हम लोग हैं जो आपको यहाँ तक पहुंचाने वाले हैं, हमारी वजह से आप लोगों को तनख्वाहें मिलते हैं, हम टैक्स देते हैं, हम टिप देते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों? बर साहब असल में हर चीज चोर कुत्ते रले हुए हैं। कोऑपरेटिव उनके साथ मिला हुआ है। उन्होंने जो बेल्टिंग की है, क्या वो लीगल थी बेल्टिंग? आप बताएं। नहीं थी। आपने कहा था कि लीगल है। नहीं, हमने नहीं कहा था लीगल है। आप सब लोग वहाँ पे मौजूद नहीं थे? हमें बुलाया गया था, लेकिन हमें नहीं पता इन्होंने जो उसके लिए जो पॉइंट होते हैं 7-7, वो नहीं उन्होंने पूरे किए थे। मैंने मुझे ये बताएं, आपने बड़ा अच्छा एक टर्म यूज की, चोर कुत्ती दा लेने ना, तो चोर केड़ा ते कुत्ती केड़ी? दोवें जिन्हों मर्जी उन्होंने चोर कह लो, उन्होंने कुत्ती कह लो, उन्होंने कुत्ती कह लो, उन्होंने चोर कह, इको ने दोवें। ले जी, मेरे साथ आपने ये इन सब लोगों की बातें सुनी जो कि DC कॉलोनी गुजरांवाला की बैकबोन है।
ये वो डीलर्स हजरात हैं, डीसी कॉलोनी को डीसी कॉलोनी बनाने में इन लोगों का किरदार है, लेकिन आज भी ये अपने हक के लिए नहीं खड़े। आज जो र्यूमर है, कुछ दिन के बाद आप देखेंगे और आपके सामने ये चीजें आएंगी कि वो चीज असल साबित होगी। जब उसके ऊपर दूसरे साइन होंगे तो यही मेरे भाई वो वाली फाइलें सेल करेंगे। मेरा राब्ता हुआ जो है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से, उन्होंने इसकी लीगल पॉइंट्स ऑफ व्यू मुझे बताई कि अगर ये एक साइन है तो इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, अगर ये 2590 एकड़ के बाहर है तो इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, अगर ये ऐसा पेरी अर्बन एरिया से बाहर वाली चीजें हैं तो इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। लश्करी की फाइलें जीडीए का हिस्सा भी नहीं है, नक्शे का हिस्सा भी नहीं है, और ना ही ये अप्रूव नेक्स्ट टाइम हो सकेंगी। और ये जो रकबा खरीदा जा रहा है ये तो उससे भी आगे की तरफ है, आगे की तरफ है, मेडिकल कॉलेज के बैक साइड पे है। ये वो रकबा है जो कि बहुत दूर है, आने वाले 10 साल में भी शायद डेवलप ना हो सके। अल्लाह करे कि ये लोग हो जाए और अल्लाह करे कि इनका पेट भी भर जाए। इसके साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। अगर इस बारे में कोई कमेंट्स या खबर आपके पास है तो मुझे जरूर दीजिएगा, मैं बनूंगा आपकी आवाज और आपके सामने वो सच लेके आऊंगा जो शायद ये मेरे भाई भी छुपा रहे हैं। ऐसे आती ना करो ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾ ਰਹੇ। ਓਕੇ ਜੀ।